नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल रामसा। यह हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 है। व्यवसायिक अध्ययन है, बिजनेस स्टडीज़ है। ये सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसका ये सीरीज हुई है। ये रोल नंबर विद्यार्थी दिया हुआ है। यहाँ टोटल क्वेश्चन है 23, टोटल प्रिंट है 8, समय 3 घंटा और इसमें अंक मिलने वाले हैं आपको 80 अंक। निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। और ये निर्देश देने के बाद कुछ इंग्लिश में ही निर्देश यही दिए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ 1 है, सही विकल्प चुनकर दिए। प्रबंध है, तो प्रबंध है एक सा नंबर सामूहिक क्रिया है। दूसरा, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो आपको आ नंबर 4 था। अधिकार अंतरण होता है, तो सा नंबर जवाबदेही से। और चौथा, पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध होता है, तो ब नंबर यहाँ मध्य। पाँचवा, नियंत्रण संबंधित है, तो परिणाम से भी है, कार्य से भी है, प्रयास से, अर्थात करने मतलब है सभी से है। छठवां है, स्कंध विपणि कहलाता है, तो ये कहलाता आ नंबर प्राथमिक बाजार। इसके बाद इन्हीं का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिए गए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ प्रश्न क्रमांक चल रहे हैं 2 नंबर में, और 2 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। इसके बाद टेलर के अध्ययन का केंद्र श्रमिक था, तो दूसरे में श्रमिक आपको करना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सदैव, ये देखिए कन्फर्म नहीं मुझे, इसको कमेंट में आप बताएं कि इससे क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर में, विकेंद्रीयकरण का एक विकसित रूप है, तो है भारार्पण का। इसके बाद भर्ती के पश्चात चयन, इसमें आपको भरना था, चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। छठवां, भूमि भवन में विनियोग पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। और 7वां है, इसका सेबी की स्थापना हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी। कमेंट सेशन में बताएं कि स्थापना इसकी कब हुई थी। इसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं, सही जोड़ी बनाना। अधिक लागत को आपको मिलाना है नियोजन की सीमा से। दूसरा है औपचारिक संगठन, तो संगठन में स्थिरता से आपको लगाएंगे। तीसरा, पदोन्नति, तो पदोन्नति के जो सही युगल होता है आंतरिक स्रोत है। चौथा, नेतृत्व, तो नेतृत्व के लिए अनुयायी लगाना है आपको। 5वां, बजट, तो बजट का होता है पूर्वानुमान। और ब्रांडिंग है वस्तु की पहचान से। तो तब तक वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नियोजन में सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है, तो आपको कर देना, नियोजन में सर्वप्रथम निर्धारण लक्ष्य किया जाता है। दूसरा, विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो यहाँ था उच्च स्तरीय, यानी विकेंद्रीकरण के निर्णय उच्च स्तरीय द्वारा लिए जाते हैं। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या होता है, समाचार पत्र, टीवी, प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है, ये कमेंट सेशन में बताएं। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है, आर्थिक संप्रेषण कहलाता है ये। किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है, तो अंश पूंजी होती है। 7वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, इसको भी आप कमेंट में बताएं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ चल रहे हैं 5 नंबर में, सत्य और असत्य में उत्तर देना है। नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, तो प्रक्रिया है लेकिन यहाँ नहीं कर रहा, तो इसलिए ये असत्य हो रहा है। दूसरा है, संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, तो असत्य है। चूँकि विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, असत्य है। वित्तीय प्रबंध समान प्रबंध का भाग है, ये भी असत्य है। पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार एक समान हो, सत्य है। विज्ञापन विक्रय संवर्धन में सहायक होते हैं, सत्य है। कमेंट करके बताएं कि इनमें से आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं, ज़रूर हमें बताएं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ 6वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। नव प्रवर्तन से क्या आशय है, तो इस तरह करके आप इनको देख सकते हैं, यहाँ दिए गए हैं। ये 10वां प्रश्न तक हो गया। प्रश्न क्रमांक यहाँ 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक ये 16, 17, 18, 19 और 20 हो गए। प्रश्न क्रमांक यहाँ 21 दिया है। 21 में प्रभावपूर्ण नियोजन के आवश्यक लक्ष्य बताइए। नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा में है। दूसरा, भर्ती के किन्हीं 4 बाह्य स्रोतों को समझाइए, अथवा इसको नहीं कर सकते थे, नियुक्तिकरण का महत्व बताना है। 30 नंबर, विपणन मिश्रण के तत्व कौन कौन से समझाइए, अथवा पैकेजिंग के 4 कार्य लिखे।
इस तरह करके ये पेपर समाप्त हो जाता है। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।